ऐसे लोगों के लिए है जो अपनी मेंटल स्टेट खो देते हैं और साथ ही साथ बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी हैं। अब इसी तरह का ही एक क्रिमिनल 40 साल से यहाँ पर कैद है और उसने 40 साल से कोई बात भी नहीं की। शायद वो बोलना भी भूल चुका हो। इस क्रिमिनल का नाम माइकल होता है और ज्यादातर लोग इसको जानते ही हैं। लेकिन अब कल माइकल ऐसी प्रिजन में जा रहा है जो कि बड़े बड़े क्रिमिनल्स के लिए है, क्योंकि उसने बहुत कत्ल किए हैं। अब इसी के बारे में पूछने के लिए वहाँ पर 2 मीडिया इंटरव्यू आते हैं ताकि उससे पूछ सके उसे 40 साल बाद इस जगह से जाकर कैसा लग रहा है। लेकिन वो तो बोलता ही नहीं था, तो ये उसका इंटरव्यू कैसे ले सकते थे। तो ये उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि क्या माइकल हमसे बात करेगा। तो उनका डॉक्टर कहता है कि अच्छा ट्राई कर लेते हैं। अब वो डॉक्टर एक बड़े से ग्राउंड में आता है जहाँ पर माइकल चेन से बंधा होता है। वो इन तीनों की कोई बात सुनता ही नहीं है। इंटरव्यूअर के हाथ में एक मास्क भी होता है जो माइकल से ही रिलेटेड होता है, लेकिन वो मुड़ता नहीं। पर हाँ, हल्की सी गर्दन जरूर हिलाता है जैसे वो जानता हो कि इंटरव्यूअर के हाथ में मास्क है। अब दोनों इंटरव्यूअर डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि वो किसी भी तरह से माइकल को बुलवा नहीं सकते और ना ही अब उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो अब ये लोग यहाँ से एक ऐसी औरत के घर जाते हैं जिसका नाम है लोरी। वो एक बहुत ही ज्यादा रिच औरत लगती है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो इन लोगों को इंटरव्यू ना देती। तो ये लोग भी उसे बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर करते हैं जो कि $3000 है कि बस आप एक बार हमारी बात सुन लें। तो ये औरत इनके लिए दरवाजा खोलती है, पर उसने अपने घर में बहुत सारे लोग लगाए होते हैं। बहुत हाई सिक्योरिटी रखी होती है जैसे उसे किसी से डर हो। जिस जगह उसका आलीशान सा घर होता है वो जगह तो काफी सुनसान होती है। अब वो $3000 ले लेती है और उन दोनों को अंदर बुलाकर दोबारा से घर को लॉक करने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरी अकेली रहती है, बिल्कुल सेपरेट, क्योंकि उसकी सेपरेशन हो चुकी है। उसकी एक बेटी है जो कि मैरिड है और साथ उसकी भी बेटी है, यानी लोरी की ग्रैंड डॉटर। और इसकी बेटी के घर में टोटल 3 लोग हैं, इसकी बेटी, उसका हस्बैंड और उनकी बेटी। अब ये बंदी जो होती है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस होती है। सीन चेंज होता है। अब हम लोरी की ग्रैंड डॉटर को अपने फ्रेंड्स के साथ देखते हैं। वो स्कूल में होती है। यहाँ पर उसका मेल फ्रेंड और उसके फ्रेंड को भी देखते हैं। वो सब अपनी क्लास में बैठे होते हैं। अब उस लड़की को यानी लोरी की ग्रैंड डॉटर को अपनी क्लास की विंडो से बाहर एक औरत दिखाई देती है जो कि कोई और नहीं उसकी अपनी ग्रैंड मदर होती है, यानी लोरी, जिससे वो अब नहीं मिलती। पर लोरी अपनी ग्रैंड डॉटर को क्लास के बाद वही $3000 देती है। यहाँ उसकी ग्रैंड डॉटर उससे कहती है कि आप माइकल को भूल क्यों नहीं जाती, आप उसके साथ अपनी लड़ाई को भुला दें। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि लोरी और माइकल दुश्मन हैं, इनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। यानी लोरी माइकल को मारना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो इस दुनिया में और जिंदा रहे। लोरी के घर में तो गन्स भी है, शूटिंग एरिया भी है जहाँ पर वो प्रैक्टिस करती है कि किस तरह से माइकल को शूट करके मारना है। और वो सोचती है कि एक दिन आएगा जब ये लड़ेगी, क्योंकि अब ये ब्रेव है। शायद माइकल से कोई बदला लेना चाहती है, लेकिन अब एग्जैक्ट हुआ क्या था ये तो हमें आगे जाकर पता चलेगा। अब रात को हम लोरी को उसी मेंटल असाइलम के बाहर देखते हैं। वो इसीलिए यहाँ पर आई होती है ताकि माइकल को आज रात को मार सके, क्योंकि वो शिफ्ट हो रहा था। उधर लोरी की ग्रैंड डॉटर को हम अपने मेल फ्रेंड के साथ देखते हैं। वहाँ पर लोरी की ग्रैंड डॉटर के घर वाले भी होते हैं। वो सब लोग मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लोरी भी आ जाती है। वहाँ पर लोरी आकर इन सबको बताती है कि आज उसने माइकल को देखा है और वो बहुत डिप्रेस है। तो उसकी ग्रैंड डॉटर उसे समझाती है कि कुछ नहीं होता और उसे बाहर तक छोड़ कर आती है ताकि वो घर जा सके। फिर हम एक रोड पे 2 बाप बेटों को देखते हैं जो कि कहीं जा रही होती है, लेकिन उनके सामने ही हम एक बस को टिल्ट हुआ पाते हैं जो कि नीचे गिरी होती है। और ये वही प्रिजन बस होती है जिसमें सारे प्रिजनर शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बस इस तरह से गिर जाने के बाद सारे कैदी रोड पर ही पी रहे होते हैं। उन बाप बेटा में से फादर आगे को देखने जाता है। इतनी देर में बेटा पुलिस को कॉल लगाता है और अपनी गन लेकर खुद भी बस में देखने जाता है, लेकिन उसके सामने डॉक्टर होता है जिसे वो प्रिजनर समझकर शूट कर देता है और उसके बाद आकर अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। लेकिन वहाँ पर माइकल आ जाता है और उसे पीछे से पकड़कर मार डालता है। जल्दी वहाँ पर सीनियर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं जहाँ पर उन्हें कई डेड बॉडीज भी दिखाई देती हैं, जिनमें से एक तो एक पुलिस ऑफिसर की थी। इसके बाद हम उन दोनों मीडिया इंटरव्यूअर्स को देखते हैं जो कि माइकल की ग्रेव पर जाते हैं। लेकिन ये क्या, वहाँ पर तो माइकल भी आ जाता है, यानी पूरी दुनिया के नजदीक वो मर चुका था। उसे कैमोफ्लेज में यानी छुपाकर प्रिजन में रखा गया था। पर इन इंटरव्यूअर्स को इस बात का पता था। ये एक गैस स्टेशन होता है। फीमेल रिपोर्टर स्टोर के अंदर जाती है जो कि वहीं पर था। वो वॉशरूम यूज करने के लिए आई थी, लेकिन पीछे हम देख रहे हैं कि माइकल किसी को मार रहा है और वो शॉपकीपर है। उसे बहुत बुरी तरह से मार देता है और उसकी टांग
जो वहाँ पर किसी मैकेनिक को मारकर और उसके कपड़े पहनकर वॉशरूम में आया था ताकि इस औरत को भी मार सके। लेकिन इससे पहले ही उस मेल रिपोर्टर को कुछ खबर हो जाती है और वो अपनी कलीग को बचाने आता है। और माइकल उसे देख लेता है और उसे पकड़कर वॉशरूम की दीवार के साथ टक्कर मार कर उसे मार डालता है। उसका काफी खून वेस्ट हो जाता है। अब वो बढ़ता है दोबारा से वॉशरूम के उसी कैबिन की तरफ जहाँ पर वो फीमेल रिपोर्टर है और बहुत चालाकी से उसके कैबिन में शॉपकीपर की टांग फेंक देता है जिसको वो बेबी मार कर आया है। फीमेल रिपोर्टर चिल्लाने लगती है। माइकल उसके पास भी जाता है और उसका गला दबाकर उसे दीवार के साथ लगाता है। सांस न आने की वजह से वो बेचारी भी यहाँ पर मारी जाती है। उसके बाद माइकल बाहर गाड़ी में जाता है और उसमें से अपना मास्क बाहर निकालकर पहन लेता है और चल पड़ता है अपनी नेक्स्ट जर्नी की तरफ, जो कि सारे हैं लोगों को मारना और थ्रेटन करना ही होगी। इस बात की खबर लुई को भी हो चुकी होती है कि वो आज बस से एस्केप कर चुका था, तो फौरन से अपनी बेटी को बताने जाती है क्योंकि वो अपनी बेटी के बारे में अभी भी ख्याल करती है। पर उसकी बेटी उससे नफरत करती है क्योंकि बचपन में उन लोगों का बॉन्ड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे देख के उसे कहते हैं गेट आउट और दरवाजा बंद कर देते हैं। अब हैलोवीन की तैयारियां जोरों शोर पर होती है और माइकल भी अपना मास्क पहनकर निकल चुका होता है। वो रोड पर दो बच्चों से टकराता है और हमें यहाँ पर उससे डर लग रहा होता है कि कहीं वो इन बच्चों को भी ना कुछ कह दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद माइकल जाता है एक घर में जहाँ पर एक लेडी होती है। माइकल हैमर उठाकर उसके सर पर मारता है जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। उस औरत का बेबी भी होता है जिसे माइकल कुछ नहीं कहता और वहाँ से बाहर आ जाता है। माइकल इस घर से नाइफ ले चुका था और वो इसके नीबर की तरफ जाता है जहाँ पर एक यंग लड़की कोई बार बात कर रही होती है। माइकल उसके गर्दन में चाकू दे मारता है और उसे भी मार डालता है। उधर हम क्लब में लोरी की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि अपनी मेल फ्रेंड के साथ होती है। वहाँ पर उसके मेल फ्रेंड का दोस्त भी होता है। वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी लोरी की ग्रैंड डॉटर देखती है कि उसका मेल फ्रेंड उसके साथ ठीक नहीं है, वो उसे चीट कर रहा है, तो उसे बोलती है। लेकिन वो लड़का उसका फोन गीला कर देता है ताकि वो अपनी फैमिली से कांटेक्ट न कर सके। लेकिन उसकी ग्रैंडमदर उसके लिए काफी परेशान होती है। वो तो अपनी बेटी को भी बताने गई थी, तो अब वो अपनी ग्रैंड डॉटर को ढूंढने निकली होती है। अब एक घर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पर्पल बाल होते हैं। वो एक बच्चे को बेबी सेट कर रही होती है। तभी उसका दोस्त नीचे आता है और वो उससे आकर मिलती है और वो बच्चा भी नीचे आकर उस बेबी सिटर को बताता है कि मेरे रूम में कोई है। वो पर्पल हेयर लड़की फौरन से उस बच्चे के रूम में जाती है और चेक करने लगती है। वो उससे कहती है कि बेटा आपके रूम में कोई भी नहीं है, अब आप सो जाओ। लेकिन जब वो उसकी अलमारी बंद करने लगती है तो वो बंद ही नहीं होती और कुछ ही सेकंड्स में उसमें से माइकल बाहर आता है और उस बेबी सिटर को भी हिट करके मार गिराता है। अब इस केस की खबर पुलिस को होती है और साथ ही साथ लोरी को भी पता चल जाता है क्योंकि वो पुलिस की बातें ट्रेस कर सुन रही होती है और वो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब ये दोनों देखते हैं कि उस लड़की की डेथ हो चुकी है, लेकिन लोरी को पहले ही माइकल दिखाई दे जाता है तो लोरी उसे शूट करती है क्योंकि माइकल वहाँ से एस्केप कर रहा होता है। लोरी फौरन से उसे ढूंढती है और उसके कंधे में शूट करती है, लेकिन तब तक वो भाग चुका होता है। अब लोरी काफी परेशान हाल में वहाँ से निकलती है ताकि अपनी बेटी को दोबारा से इन्फॉर्म कर सके। माँ तो आखिर माँ होती है, पर उसकी बेटी दोबारा से उसे मिसबिहेव करती है तो लोरी उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी की जान को खतरा है, यानी लोरी की ग्रैंड डॉटर। तो हम लोरी की ग्रैंड डॉटर को देखते हैं जो कि अपनी मेल फ्रेंड के दोस्त के साथ घर आ रही होती है, पर वो लड़का अच्छा नहीं होता। वो लोरी की ग्रैंड डॉटर के साथ बदतमीजी करने लगता है तो वो लड़की उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन पीछे से उसे उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो जब जाकर देखती है तो उसे पता चलता है कि माइकल ने उसे मार दिया है और अब माइकल उसके सामने है। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि उसका म्यूचुअल फ्रेंड दरवाजे की रोड के साथ लटका होता है। वो डर रही थी कि कहीं उसका भी ऐसा हाल न हो जाए, पर लोरी की ग्रैंड डॉटर काफी ब्रेव निकलती है और फौरन से वहाँ से भाग जाती है और नेबर्स के घर पर नॉक करती है। नेबर्स उसे अंदर कर लेते हैं और उसे कहते हैं कि परेशान नहीं हूँ, हमने पुलिस को कॉल की है। वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं और उसे तसल्ली देते हैं। उधर लोरी अपनी बेटी से कहती है कि तुम लोग यहाँ पर सेफ नहीं हो, मेरी बात आखिरी बार सुन लो। वो अपनी बेटी और उसके हस्बैंड को अपने साथ लेकर अपने घर आ जाती है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर्स भी होते हैं जो उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद वो सब लोग मिलकर लोरी की बेसमेंट में जाते हैं जहाँ पर उन्हें काफी ज्यादा गन्स दिखाई देती हैं। उस तरफ हम देखते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर एक और पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके सामने माइकल आ जाता है जिससे ये लोग अपनी गाड़ी से उड़ा देते हैं और जैसे ही बाहर आकर सीनियर पुलिस ऑफिसर माइकल को शूट करने वाला होता है तो माइकल का डॉक्टर बीच में आ जाता है और माइकल को बचाते हुए पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि माइकल का डॉक्टर उसके साथ मिला हुआ था थ्रू आउट द मूवी और वो नहीं चाहता था कि माइकल को कुछ भी हो या वो सीनियर प्रिजन में शिफ्ट हो। और जो बस का क्रैश करवाया था वो भी उसने जानबूझकर करवाया था ताकि माइकल
एस्केप कर सके और इसे भी माइकल से कोई ना कोई फायदा हो। अब यहाँ पर माइकल बेहोश होता है तो उसका डॉक्टर उसे और साथ में लोरी की ग्रैंड डॉटर को भी अपनी गाड़ी में लोरी के घर लेकर जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही माइकल को होश आता है तो उसे लगता है कि इस पर अटैक डॉक्टर ने ही करवाया था, तो वो उसे खूब मारता है। इसी दौरान यहाँ से लोरी की ग्रैंड डॉटर भाग जाती है और अब वो डॉक्टर भी बाहर आता है, लेकिन माइकल उसे अपने पाँव से हिट करते करते मार डालता है। यानी डॉक्टर को माइकल की हेल्प करने का या उसे बचाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी इविल लोगों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए। अब उधर हम देखते हैं कि लोरी के घर के बाहर कुछ पुलिस ऑफिसर्स आते हैं। लोरी की बेटी का हस्बैंड जब बाहर जाकर देखता है तो पुलिस ऑफिसर्स डेड होते हैं, लेकिन तभी माइकल आता है और उसका गला दबाकर उसे भी मार डालता है। लोरी को खबर हो जाती है कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, तो अपनी बेटी से कहती है कि तुम फौरन से बेसमेंट में चली जाओ। इसके बाद लोरी खुद मेन गेट पर चली जाती है, जो कि उनकी लॉन्च का गेट होता है, और उसके साथ खड़ी होकर माइकल का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी माइकल दरवाजे में से लोरी को पकड़ लेता है और उसके मुंह पर हाथ रख देता है, लेकिन लोरी उसे शूट करती है। माइकल की उंगलियां जख्मी हो जाती हैं, पर वो अंदर आ जाता है और लोरी फौरन से बेसमेंट में चली जाती है। माइकल ने उसे नहीं देखा होता, पर लोरी बेसमेंट से उस पर शूट कर रही होती है, जिससे माइकल को पता चल ही जाता है कि लोग कहाँ पर हैं। यहाँ पर लोरी ने अक्लमंदी नहीं की। खैर वो फौरन से बाहर आती है और हर रूम में चेक करने लगती है कि माइकल कहाँ पर छुपा हुआ है। जिस रूम में उसे माइकल नहीं दिखाई देता उसे सील करती जाती है, ताकि पता चल जाए कि इस रूम में माइकल नहीं है, और सील करने के बाद वो इस रूम में जा भी नहीं सकेगा। वो ऊपर जाती है, अलमारी खोलती है तो उसमें उसकी बेटी के हस्बैंड की डेड बॉडी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर माइकल भी आ जाता है, जो कि अब की बार उसे स्टैब करके विंडो से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर लोरी की ग्रैंड डॉटर भी आ जाती है, तो माइकल उसकी तरफ देखने लगता है, और जैसे ही नीचे देखता है जहाँ पर उसने लोरी को फेंका था, तो वहाँ पर लोरी नहीं होती, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। तो माइकल का ध्यान बच जाने की वजह से लोरी की ग्रैंड डॉटर भी बेसमेंट में अपनी मदर के पास चली जाती है। माइकल को भी पता था कि वो दोनों बेसमेंट में ही हैं, तो बेसमेंट में आने की कोशिश करता है और उसका दरवाजा खोल ही लेता है, जिसकी वजह से लोरी की बेटी काफी चिल्लाने लगती है और डरी हुई होती है, पर फौरन से गन पकड़कर उसे शूट कर देती है। तभी लोरी एक अंधेरे कमरे से बाहर आती है और एक रॉड उठाकर माइकल पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में फेंक देती है। जब एक बार वो बेसमेंट में गिर जाता है तो लोरी की बेटी और ग्रैंड डॉटर उस बेसमेंट से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही लोरी की बेटी ऊपर चढ़ रही होती है माइकल उसका पाँव पकड़ लेता है, और अब लोरी की ग्रैंड डॉटर एक चाकू से उसके हाथ पर स्टैब करती है, जिससे उसका हाथ जख्मी हो जाता है और उसको छोड़ देता है। लोरी अपनी दोनों बेटियों को, यानी अपनी बेटी और अपनी ग्रैंड डॉटर को बेसमेंट से बाहर खींच लेती है। वो लोग बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है, यानी ये बेसमेंट इन लोगों ने माइकल को पकड़ने के लिए बनाई थी। और उसके बाद लोरी इस बेसमेंट में कोई गैस छोड़ देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि माइकल को उस आग से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो जल रहा है, पर ऐसे लग रहा है जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा। वो सब बाहर निकल आते हैं और देखते ही देखते पूरे घर को आग लग जाती है। बीच में माइकल भी बंद होता है। वो तीनों लेडीज, यानी लोरी, उसकी बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं।